हेलो एवरीवन, प्रम आईएएस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पीसीएस प्रीलिम्स ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी कम टाइम बचा है और समय पे तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए प्रम आईएएस आपके लिए एक फ्री सीरीज़ यूट्यूब पे लॉन्च करने जा रहा है, वॉरियर सीरीज़। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है वॉरियर बिहार स्पेसिफिक सीरीज़। यहाँ पे आपको बिहार से रिलेटेड सारा स्टैटिक कवर कराया जाएगा और आप इसका फ्री में लाभ उठा सकते हैं। अब ये जो है आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, आपको इंग्लिश में यहाँ पे समझाया गया है, मतलब यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं वो आपको इंग्लिश में दिए गए हैं, कुछ के हिंदी भी मतलब टर्म्स आपको दिए गए हैं और यहाँ पे जो समझाने का मीडियम है या माध्यम है वो हिंदी रहेगा। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या क्या कवर कराया जाएगा, ये जो वॉरियर फ्री सीरीज यूट्यूब पे आया है इसमें आपको बिहार स्पेसिफिक, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले ज्योग्राफी ऑफ बिहार से। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें डायग्राम्स के साथ आपको हर एक चीज़ कवर कराया जाएगा, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स। ये जो प्रिपेयर करे गए हैं नोट्स, ये काफ़ी सोर्सेज से प्रिपेयर करे गए हैं और इनके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कराए जाएंगे। तो आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए और इन PYQs को कवर करते रहिए। जो भी इसके नोट्स हैं आपको वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप पहले इसे ध्यान से सुनिए। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आज हमें पहला जो चैप्टर करना है ज्योग्राफी ऑफ बिहार में वो है हमारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं, कुछ फैक्ट्स देखते हैं और जो बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको ज़रूरी है। और जो पहले के 2-3 वीडियोस आएंगे, जो भी आएंगे उन सब में ऐसी कुछ फैक्ट्स रहेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। बिहार का जो नाम है वो पड़ा है किस टर्म से? विहारा, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते थे, वहाँ पे स्टे करते थे, तो उससे रिलेटेड ये टर्म है। और स्टैब्लिशमेंट बिहार दिवस कब मनाया जाता है? वो है 22 मार्च 1912। 1911 को आपको दिल्ली दरबार याद होगा और उसी दरबार में बिहार का डिक्लेरेशन हुआ था कि इसको अलग स्टैब्लिश करा जाएगा। और ये इसी वजह से 22 मार्च 1912 को बिहार का स्टैब्लिशमेंट होता है और हम इसे बिहार दिवस और बिहार डे के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल, आप सबको पता है इसकी कैपिटल क्या है, पटना। लेकिन एंशिएंट पीरियड में और जो प्राचीन काल था, जो भी मतलब हमारे हिस्ट्री की अगर बात करें तो काफ़ी सारे एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड, मतलब हर बार हमारे पास अलग अलग नाम आए हैं इस बिहार की राजधानी के। उसको देखना ज़रूरी है। जैसे पाटलिपुत्र आप सबको पता होगा, पुष्पुर, कुसुमपुर एंड अजीमाबाद। अब देखते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट सबको पता है 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। डिविजन्स कितने हैं? 9 एंड सब डिविजन्स 101। अब हम डिविजन्स के बारे में देखते हैं। डिविजन्स आपके पास है 9। अब जैसे तिरहुत डिवीजन, पहला डिवीजन जिसके अंदर कवर होते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स। 6 डिस्ट्रिक्ट कौन से आएंगे इसमें? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। तो ये आपका हो गया तिरहुत डिवीजन। अब इसके बाद हम दूसरे डिवीजन की तरफ चलें तो वो है सारण डिवीजन। सारण में आपके 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गोपालगंज, सिवान एंड सारण। और अगर हम बात करें अगला डिवीजन वो है पटना डिवीजन, जिसमें भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें आपका आ जाएगा कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। आपको इसमें याद करने वाली बात यह है कि यहाँ पे अरवाल नहीं आएगा। क्या पता आपको उससे कंफ्यूज कर दे क्वेश्चन में। तो आपको याद करना है कि तिरहुत में 6 डिस्ट्रिक्ट है, पटना डिवीजन में भी 6 डिस्ट्रिक्ट है और आगे हम देखेंगे मुंगेर डिवीजन में भी 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट डिवीजन देखते हैं, मगध डिवीजन। इसमें आपके 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। मगध आपका ये नीचे वाला बिहार का जो सदर्न पार्ट है वहां पे है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं वो है औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवाल, जेहानाबाद। तो ये है 5 डिस्ट्रिक्ट जो कि मगध डिवीजन में आते हैं। अब उसके बाद हम चले मुंगेर डिवीजन, जहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। मुंगेर डिवीजन में जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो है
जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बेगूसराय एंड खागड़िया। तो ये आपके 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि मुंगेर डिवीजन में आते हैं। भागलपुर डिवीजन सबसे छोटा डिवीजन है जिसमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, बांका और भागलपुर। भागलपुर डिवीजन हमारा सबसे छोटा डिवीजन है। अब हम चले जब दूसरे डिवीजन में, वो है हमारा कोसी डिवीजन। कोसी डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? सुपौल, मधेपुरा एंड सहरसा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब जो लास्ट डिवीजन हमारा बचा है पूर्णिया, उसमें है 4 डिस्ट्रिक्ट्स। नहीं, इसके बाद हमारा एक और डिवीजन है। पूर्णिया डिवीजन में हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एंड कटिहार। और अगर हम देखें दरभंगा डिवीजन, इसमें हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुर। तो आप यहाँ देखेंगे कि टोटल 9 डिवीजन है, जिसमें तिरहुत डिवीजन, पटना डिवीजन एंड मुंगेर डिवीजन। इन डिविजन्स में आपके पास 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और कोसी डिवीजन, सारण डिवीजन, दरभंगा डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं। भागलपुर में 2, मगध डिवीजन में 5, पूर्णिया डिवीजन में 4। अब हमारा डिविजन्स कवर हो गया है। अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे मैप में। यहाँ पे जो नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा वेस्ट चंपारण और पश्चिम चंपारण। अब इसके बाद हम देखें ईस्टर्न मोस्ट किशनगंज। मैप से ही दिख रहा है आपको, ईस्टर्न मोस्ट है ये, ये नदर्न मोस्ट हमारा पश्चिम चंपारण, दैट इज वेस्ट चंपारण, और ईस्टर्न मोस्ट हमारा है किशनगंज, और हमारा वेस्टर्न मोस्ट ये है हमारा कैमूर एंड द सदर्न मोस्ट गया। तो ये आपको 4 फैक्ट्स पता होने चाहिए। मैप से ही देख के आप देख सकते हैं कि नदर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, वेस्टर्न एंड सदर्न मोस्ट कौन सा है। अब देखेंगे आप यहाँ पे कि टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स है। अब ये मैं आपको काउंट करके तो नहीं बताऊंगी। अब अगर देखें, मतलब इसमें और भी फैक्ट्स हैं इस मैप में। हम यहाँ नीचे जब फैक्ट्स कवर करेंगे तो वापस से इस मैप में आएंगे। अब अगर आप देखें एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपका 67th बीपीएससी में भी आया था, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। कितना एरिया है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये 12th लार्जेस्ट स्टेट है पूरे इंडिया में, और अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो 3rd लार्जेस्ट है। ये जो हमारा बिहार है ये 2.86% ऑफ इंडियाज टोटल एरिया और इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है। मतलब पूरे इंडिया का ये 2.86% है। अब ये सब फैक्ट्स जो भी आपको इस वीडियो में या इस पीडीएफ में बताया जा रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। अब अगर आप देखें स्टेट्स बॉर्डरिंग द स्टेट, कितने स्टेट्स हमारे बिहार को बॉर्डर करते हैं जरा उन पे नजर डालते हैं। टोटल 3 स्टेट्स। एक हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, और साउथ में हमारा झारखंड। नॉर्थ में तो हमारी कंट्री है जो इसे सराउंड करती है, नेपाल। आपने देखा ईस्ट में कौन सी है? वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे आपका सदर्न मोस्ट में आपने देखा झारखंड साउथ में, और यूपी वेस्ट में इसको बॉर्डर करती है। और अगर आप देखें नेपाल, वो हमें नॉर्थ से बॉर्डर करती है बिहार को, और टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। तो चलिए उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स को देखते हैं। आप यहाँ मैप से ही देख लेंगे। पश्चिमी चंपारण, देन पूर्वी चंपारण, देन यहाँ पे सीतामढ़ी, ध्यान रहे शिवहर नहीं है बॉर्डर में, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। तो ये है आपकी 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि नेपाल से बॉर्डर करती हैं। देन उसके बाद लेंथ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि बिहार का नॉर्थ टू साउथ लेंथ, नॉर्थ टू साउथ आपको पता होगा, नॉर्थ एंड साउथ ये वाला लेंथ क्या है? तो ये आपका लेंथ कितना है? 345 किलोमीटर्स। और अगर आप वही इसके ईस्ट टू वेस्ट को देखें तो ये 483 किलोमीटर। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डरिंग पटना। पटना डिस्ट्रिक्ट को कितने डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर करते हैं? इन टोटल 9। इस मैप में देखते हैं पटना को कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सराउंड करते हैं, कौन कौन इसको बॉर्डर करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पटना में आप यहाँ देखेंगे जैसे सारण, रुकिए मैं बताती हूँ। यहाँ से आप देखिए भोजपुर, सारण, वैशाली,
समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, देन नालंदा, देन जहानाबाद, अरवाल। तो आपके ये हो गए 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि पटना को सराउंड करते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल गया पटना से 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सराउंड करते हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज हमारा है वेस्ट चंपारण, जो कि नॉर्थ वेस्ट और वी कैन से नदर्न मोस्ट है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज है शिवहर। शिवहर यहाँ पे है, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये है शिवहर। अब चलते हैं नेक्स्ट। पॉपुलेशन जो हमारे बिहार का है मतलब ये हमारे जो स्टेट है वो थर्ड पॉपुलस कंट्री है पूरे इंडिया में, और पूरे इंडिया का 8.6% पॉपुलेशन यहाँ पे स्टे करता है। हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया है जहां हमने पढ़ा डिविजन्स के बारे में। टोटल 9 डिविजन्स, किसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी कवर कर लिए। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स थे इस मैप में, वो भी कवर कर लिया हमने, और ये जो फैक्ट्स थे इनको भी देख लिया है। अब हम देखते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। अब इसे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा बिहार है वो नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है, मींस ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। हमारा जो नॉर्थ इंडिया है उसके ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है। इसका शेप कैसा है, आप इसे क्वाड्रिलेटरल बोले या काइट शेप का बोले, इसका शेप है। ये लैंड लॉक्ड है बिकॉज इसका जो भी एरिया है, मतलब जो पूरा बिहार है वो हर तरफ से लैंड से सराउंडेड है। पानी का इसको एक्सेस नहीं है, मानते हैं रिवर्स है बट सी का एक्सेस नहीं है। इट इज कनेक्टेड टू सी थ्रू हल्दिया पोर्ट, जो कि बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। अब अगर हम इसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स देखें तो ये अभी हम मैप में देखेंगे। इसका जो लैटिट्यूड है आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट है, इसलिए ये लैटिट्यूड इसके नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड आपको पता होगा, इन्हें लैटिट्यूड बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें लैटिट्यूड बोला जाता है, और जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। तो चलिए हम लैटिट्यूड देखते हैं। वो है 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड्स नॉर्थ टू 27 डिग्रीज 31 मिनट्स 15 सेकेंड्स नॉर्थ। तो ये हो गया हमारा, आप जैसे देख सकते हैं ये 24 डिग्री मीन्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड्स नॉर्थ टू 27 डिग्री 31 मिनट्स 15 सेकेंड्स नॉर्थ। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड 83 डिग्रीज 19 मिनट्स 50 सेकेंड्स ईस्ट। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 83 डिग्री और यहाँ तक जा रहा है 88 डिग्री। तो आपने मैप में देख लिया कि बिहार का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है। आप ये देख सकते हैं कि और मतलब ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लाई करता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाई करता है, और इसी वजह से यहाँ पे मतलब ये वी कैन से सब ट्रॉपिकल स्टेट तो है ही, यहाँ पे बहुत गर्मी भी पड़ती है। इसका जो वेदर कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन है, इसकी लोकेशन की वजह से ही है। हम क्लाइमेट चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम ये छोटा सा मैंने ऐसी रफ डायग्राम बनाया है, अगर हम इसे देखें, मान लीजिए ये है आपका बिहार, और इस बिहार में ये जो मिड पार्ट है ये है रिवर गंगा, जो कि नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और इसके ऊपर यहाँ नॉर्थ साइड पे है नेपाल, इसके ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, वेस्ट में है उत्तर प्रदेश और साउथ में है झारखंड। ये एक रफ डायग्राम है आपको समझाने के लिए, जो भी हमने पढ़ा वही समझाया गया है। अब हम देखेंगे जियोलॉजी ऑफ बिहार मैप के थ्रू। तो जियोलॉजी ऑफ बिहार, यहाँ पे बिहार में आपको यंगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड ओल्डर, मतलब नए भी जो नए पीरियड में बने हैं और जो पुराने और काफ़ी पुराने रॉक्स हैं वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। तो जितने भी नए रॉक्स हैं वो आपको मिल रहे हैं नॉर्थ में, और जितने भी पुराने रॉक्स हैं जो कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड के हैं वो आपको मिल रहे हैं साउथ बिहार में। अब चलते हैं हम लोग रॉक टाइप में। पहले यहाँ मैप में देख लें एक बार। इस मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे है हमारे विंध्यान रॉक्स, और ये वाला एरिया है यहाँ पे हमारे धारवाड़ रॉक्स, देन यहाँ पे हमारा है ये टर्शरी रॉक्स, और ये जो बीच का एरिया है ये पूरा है हमारा क्वार्टनरी रॉक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले करेंगे धारवाड़ रॉक्स, मतलब हम पहले इसको स्टडी करेंगे। अब इसको देखते हैं। धारवाड़ रॉक्स
नेम्ड आफ्टर धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। ये ऐसी फैक्ट बताया गया, कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये रॉक बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको मिलते हैं, इसलिए इसका नाम, वहां पे धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे वो रॉक्स मिलते हैं तो उन्हें धारवाड़ रॉक्स बोला जाता है। तो ये आपके बिहार में भी मिलते हैं तो इसका नाम धारवाड़ रॉक्स ही है। ये जो सब धारवाड़ रॉक्स है ये ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम का ही एक सब सिस्टम है, उसी का एक पार्ट है। और जो आर्कियन रॉक सिस्टम है वो तो ओल्डेस्ट है। अब ये कहाँ मिलता है? साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ बिहार। आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है बिहार का, कौन सा पार्ट है? ये है साउथ ईस्ट पार्ट, और यही कवर करता है डिस्ट्रिक्ट्स को मुंगेर, जमुई एंड नवादा, डोमिनेटेड बाय माइका सिस्ट्स। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। और भी ये जो रॉक्स हैं इनमें क्या क्या मिलता है? क्वार्ट्जाइट, फाइलाइट, नीस, सिस्ट एंड स्लेट। ये इतने फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि साउथ ईस्ट में ये लाई करता है और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं, और यहाँ पे जो रॉक्स मिलते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मतलब क्या कौन कौन से मिनरल्स और जो भी मटेरियल है, सेडिमेंट्स हैं, वो किस किस चीज़ से बना हुआ है, और ये आर्कियन रॉक सिस्टम का है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं विंध्यन रॉक सिस्टम। विंध्यन है आपका साउथ वेस्ट पार्ट में, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं बिहार के। तो अब चलते हैं हम लोग विंध्यन रॉक्स। ये किसका सब सिस्टम है? ये है हमारे इंडिया का जो पुराना रॉक सिस्टम है उसका पार्ट है। हमने अभी देखा धारवाड़ किसका पार्ट है? आर्कियन रॉक सिस्टम। विंध्या किसका पार्ट है? पुराना रॉक सिस्टम। ये लाई करता है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार। आप यहाँ देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न पार्ट में हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? कैमूर डिस्ट्रिक्ट एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट। अब अगर हम देखें कि ये किस किस चीज़ों से बना होता है या फिर इस रॉक्स में क्या क्या मिलते हैं? सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट्स एंड शेल। अब देखिए यहाँ पे मिलता है लाइमस्टोन, इसलिए हमें यहाँ रोहतास में और कैमूर में सीमेंट की मिलती है, और यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए जो भी यहाँ पे मटेरियल मिलता है, जो भी यहाँ पे रॉक्स मिलते हैं वो यूज़फुल होते हैं बिल्डिंग पर्पस के लिए। आपने दालमिया नगर का नाम सुना होगा, तो वो भी यहीं से आता है, यहीं से फेमस है। आपको ये भी इसमें याद रखना है कि जो विंध्यान रॉक्स है यहाँ पे पाइराइट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और लाइमस्टोन भी बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं। अब अगर आप ये बात करें पाइराइट्स की, तो बिहार में इंडिया का सबसे ज़्यादा पाइराइट्स मिलता है। अब हम चलते हैं टर्शरी रॉक। टर्शरी रॉक आपका मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिहार और द तेराई रीजन ऑफ द शिवालिक रेंज इन द बिहार इन द वेस्ट चंपारण। सो टर्शरी रॉक हो गया आपका ये वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट। तो यहाँ टर्शरी रॉक कहाँ मिल रहा है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिहार इन द तेराई रीजन इन वेस्ट चंपारण। मतलब वेस्ट चंपारण में भी कुछ एक छोटा सा स्ट्रैप है जहां पे ये आपको टर्शरी रॉक्स मिल रहे हैं शिवालिक रेंज के पास। देन ये कैसे बनते हैं? बाय अपवार्पिंग ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन द टेथिस सी बिटवीन द यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। सो ये जो भी सेडिमेंट्स यहाँ पे हैं वो जो भी सेडिमेंट्स है वो हमें यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में एक टेथिस सी था, तो दोनों प्लेट में जो रिवर्स थी वो अपना अपना सेडिमेंट्स ला के डिपॉजिट करती थी। मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, और ये है हमारा टेथिस, और वी कैन से जियोसिंक्लाइन था पहले ये, मतलब ये ऑप्शनल की बात है, मैं आपको बस बता रही हूँ। यहाँ पे जैसे कोई रिवर आई और यहाँ से रिवर आई तो ये अपना सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट करती थी। अब जैसे जैसे ये प्लेट का मूवमेंट ऐसे होगा तो ये सेडिमेंट्स लिफ्ट हो जाते थे, और इसी वजह से यहाँ पे जो भी रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब यहाँ से तो हिमालयाज वगैरह बने थे, लेकिन ये उसी का पार्ट है, बोल सकते हैं हम लोग कुछ हद तक उसी का पार्ट है। शिवालिक रेंज, जैसे शिवालिक की बात हो रही ना, हिमालय का एक बार में तो फॉर्मेशन नहीं हुआ है, काफ़ी रेंजेस में आए हैं, हिमालयाज आए हैं, देन उसके बाद आपके लोअर हिमालयाज एंड शिवालिक्स, ऐसे ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। तो मतलब यही बताना चाह रही हूँ कि ये जो यहाँ पे रॉक्स हैं वो इन्हीं सेडिमेंट्स का पार्ट है, जो भी यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए थे टेथिस सी में उन्हीं से बने हुए हैं, टर्शरी रॉक्स हैं ये। अब अगर हम बात करें क्वार्टरनी रॉक्स, तो बचा क्या? बचा आपका प्लेन एरिया। तो ये पूरे प्लेन एरियाज में आपके मिलते हैं क्वार्टरनरी रॉक्स, जो कि रीसेंट पीरियड्स में बने हैं, मींस प्लेस्टोसीन एंड रीसेंट पीरियड में बने हैं। ये बनते हैं डाउनवार्प सेक्शन बिटवीन द हिमालयाज एंड छोटा नागपुर प्लेटू। आपको पता होगा यहाँ टॉप पे तो हिमालयाज है एंड यहाँ पे आपका छोटा नागपुर प्लेटू है, तो इनके बीच में जो बन रहे हैं जो भी, वो आपके क्वार्टरनरी रॉक्स। अब इसमें आपको क्या क्या मिलता है, या फिर ये रॉक्स में क्या क्या होते हैं, मतलब किस चीज़ से बने? एल्यूमिनियम कॉन्ग्लोमरेट्स, कोर्स ग्रेवल्स।
तो ये हम सब कुछ डिटेल में मिनरल्स में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर मिनरल वहाँ पे क्यों मिल रहा है। अब हमने ये तो देख लिया, मतलब जियोलॉजी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, चलिए हमने जियोलॉजी तो पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ बिहार। जो बिहार है वो 3 फिजियोग्राफिक यूनिट्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल कंडीशंस। उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, मतलब उसका जो टोपोग्राफी है वो क्या है, उस बेसिस पे बिहार को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है शिवालिक रेंज जो कि नदर्न मोस्ट पार्ट में मिलता है, यहाँ आप देख सकते हैं शिवालिक रेंज। देन बिहार प्लेन, ये जो मिड प्लेन है जो कि डिवाइडेड है नॉर्थ बिहार प्लेन एंड साउथ बिहार प्लेन में। और जो सदर्न पार्ट है बिहार का वो है सदर्न प्लेटू रीजन, सदर्न हिली रीजन। ओके, अब हम देखते हैं शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज जैसे हम बोलते हैं आउटर हिमालयाज, हिमालयाज बनने के काफी समय बाद हमारे शिवालिक्स बने थे, तो इसलिए इनको बोला जाता है कि जो शिवालिक रेंज है जो कि यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिल रहा है, मतलब ये जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऑफशूट्स ऑफ हिमालयन सिस्टम। हिमालय बनने के बाद इन्हें जो भी रेंजेस फॉर्म हुए थे, जो भी बचे हुए छोटे छोटे रेंजेस, छोटे छोटे हिल्स बने थे, उन्हें बोलते हैं ऑफशूट्स। तो शिवालिक रेंज जो है वो हिमालय सिस्टम का ही पार्ट है, उसका ऑफशूट है। ये कहाँ पे है, लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट चंपारण ओवर एन एरिया। अब आप देख रहे हैं कि ये वेस्ट चंपारण है और वेस्ट चंपारण के भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमें मिल रहा है शिवालिक रेंज, विच इज अबाउट 32 किलोमीटर लॉन्ग, 6 to 8 किलोमीटर वाइड। सो ये 32 किलोमीटर लॉन्ग है, लंबा है, 6 से 8 किलोमीटर वाइड है। अगर आप देखें एक्चुअली ये शिवालिक रेंज जो है इसको भी लोकल वेरिएशंस में 3 पार्ट में डिवाइड करा। मतलब ये जो छोटा सा हिस्सा आप यहाँ देख रहे हैं, मतलब ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, मीन्स ये जो आपका जो मैंने ये ऐसे करा है, ये जो इतना सा पार्ट है ये भी 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, जैसे रामनगर दुन, सोमेश्वर रेंज एंड हरहा वैली। ये जो डिवीजन है ये लोकल वेरिएशंस की वजह से है, वरना है तो सब शिवालिक रेंज का ही पार्ट, मतलब ऑफ शूट्स ऑफ हिमालयाज। तो हिमालयाज में आपको क्या क्या मिलते हैं, आपको दून मिलते हैं, आपको रेंजेस मिलते हैं, आपको वैलीज मिलते हैं, तो वही चीजें तो यहाँ पे भी मिल रही हैं। तो चलिए हम देखते हैं रामनगर दून। रामनगर दून एक ब्रोकन हिली रीजन है और ये सोमेश्वर हिल के साउथ साइड में लाई करता है, मतलब सोमेश्वर हिल नॉर्थ में है, उसके साउथ में आता है रामनगर दून। इसमें क्या है, आपको छोटे छोटे हिल्स मिलते हैं, रेजिडुअल हिल्स मिलते हैं जो कि 32 किलोमीटर लॉन्ग और 6 to 8 किलोमीटर ब्रॉड। अब यहाँ पे अगर आप देखिए हाईएस्ट पीक कौन सी है रामनगर दुन में, वो है संतपुर, जिसकी हाइट है 240 मीटर्स। अब चलते हैं सोमेश्वर रेंज। ये भी एक स्मॉल हिली रीजन है, इतने एरिया में स्प्रेड है, डेट इज 74 स्क्वायर किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम माउथ ऑफ त्रिवेणी कैनाल अप टू भिकनाथोरी पास। सो ये त्रिवेणी कैनाल से लेके भिकनाथोरी पास तक एक्सटेंड करता है, ये सोमेश्वर रेंज हमें मिलता है। अब ये देखें तो ये जो सोमेश्वर रेंज है, जैसे हमने बोला कि अभी हम इन्हें डिस्कस करा था कि जो रामनगर दुन है वो सोमेश्वर रेंज के साउथ में लाई करती है, तो सोमेश्वर रेंज सबसे ऊपर है, रामनगर दुन है, तो सोमेश्वर रेंज जो है हमारा नेपाल बॉर्डर के पास है। तो वही चीज यहाँ लिखी गई है, इट्स अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब अगर आप बात करें हाईएस्ट पॉइंट कौन सी है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है आपका सोमेश्वर फोर्ट। हमने रामनगर दुन में कौन सा देखा था हाईएस्ट पॉइंट, संतपुर। यहाँ पे कौन सा देख रहे हैं, सोमेश्वर फोर्ट, और इसकी हाइट कितनी है 874 मीटर्स, और हमने उसकी देखी थी 240 मीटर्स। अब ये जो सोमेश्वर फोर्ट है ये है बिहार का हाईएस्ट प्लेस। इससे पता चलता है कि ये जो छोटे छोटे हिल्स हैं यही बिहार के बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं बिहार के अकॉर्डिंग, तो इसका जो बाकी एरिया है वो इससे लो हाइट पे ही होगा। हम पूरा देखेंगे कि बिहार में ज़्यादातर तो प्लेन एरिया है और उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे प्लेटूज हैं। नाउ यहाँ सोमेश्वर रेंज में पासेस हैं, कुछ पास हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे सोमेश्वर पास। ये बनता है, एक्चुअली हिमालयाज बहुत डिफिकल्ट होते हैं आपके लिए से जाने के लिए, तो बीच में कहीं ना कहीं से ऐसे पासेस बना होता है जहाँ से लोग ऐसे ट्रेवल करके जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं पासेस। तो जैसे हम बोल रहे कि सोमेश्वर रेंज भी हिमालय का पार्ट है क्योंकि शिवालिक्स है ना, ऑफशूट्स ऑफ हिमालयाज, तो ये भी उसी का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे बन रहा है सोमेश्वर पास, भिकनाथोरी पास एंड मरवट पास। सोमेश्वर पास बनता है तुरीपानी रिवर से, भिकनाथोरी पास बाय कुड़ी रिवर एंड मरवट पास, और मरवट पास फाउंड बाय
हरहा रिवर। ये जो पासेस हैं ये इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करती हैं। देन हरहा वैली, इसे दून वैली भी बोलते हैं। अब जब पहाड़ है तो बीच में वैली आएगी ही। लाइज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द रामनगर दून, जैसे ये है रामनगर दून, इसके नॉर्थ ईस्ट पे कहीं पे हरहा वैली लाई करती है। अब इसका जो मैक्सिमम हाइट है ये भी 240 मीटर्स है। आप याद करिए संतपुर का भी हाइट कितना था, 240 मीटर्स, और ये है वैली का हाइट। वैली का हाइट कितना है, 240 मीटर्स। इट इज हायर देन द अलुवियल प्लेन, मतलब प्लेन से तो हाई है। मानते हैं कि वैलीज है, वैलीज क्या होती है, ये है हिमालयाज, और ये जो है ये है वैलीज, इन्हें वैलीज बोला जाता है। तो ये इनका बोलना है कि यहाँ पे जो वैलीज हैं, मानते हैं कि ये मतलब एक तरीके से गहराई ही हुई, बट ये जो वैलीज हैं ये अलुवियल प्लेन जो है, जो प्लेन एरिया है बिहार का, उनसे भी हाइट पर है। इसका मतलब जो हमारा बिहार का प्लेन है वो इनसे भी डाउन में है, इनसे भी नीचे है हाइट के मामले में। तो हमने देखा शिवालिक रेंज के डिवीजन को, रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज, हरहा वैली। रामनगर दून जो है वो जैसे आप यहीं से समझ लीजिए, ये है आपका रामनगर दून, ये है आपका सोमेश्वर रेंज, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट में हरहा वैली। रामनगर दून इसके साउथ में लाई करता है, ब्रोकन हिली रीजन है, इसमें हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है संतपुर जो कि है 240 मीटर्स पे। अगर आप बात करें सोमेश्वर रेंज तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है सोमेश्वर फोर्ट 874 की हाइट पे, और हरहा वैली वैली रीजन है 240 मीटर्स के हाइट पे। सोमेश्वर में आपको बहुत सारे पासेस याद करने हैं। सोमेश्वर पास विच इज फाउंड बाय तुरीपानी रिवर, भिकनाथोरी पास बाय कुड़ी रिवर एंड मरवट पास बाय हरहा रिवर। सो हमारा ये वाला पार्ट तो कवर हो गया है। अब हम चलते हैं नॉर्थ बिहार प्लेन एंड साउथ बिहार प्लेन, और ये बीच में हमारी है रिवर गंगा। ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है। तो ये रिवर गंगा है जिसको बीच से ऑलमोस्ट अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब हम करेंगे बिहार का प्लेन वाला एरिया। सो जो बिहार का प्लेन है वो कहाँ है, इट इज लोकेटेड बिटवीन नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हमने अभी सोमेश्वर हिल्स पढ़ा है, और सदर्न प्लेटू रीजन्स जो हम आगे इसके बाद सदर्न हिली रीजन्स पढ़ेंगे। सो ये इसका मतलब फ्रॉम नेपाल टू छोटा नागपुर प्लेटू जो भी चीज़ है बीच में वो है बिहार प्लेन का पार्ट। और वी कैन से सोमेश्वर रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द हिली रीजन्स ऑफ द साउथ, जो मतलब नॉर्थ के सोमेश्वर रेंज और साउथ के हिली रीजन्स के बीच में जो भी एरिया है वो है बिहार का मैदानी एरिया, बिहार का प्लेन एरिया। अगर आप इसके एरिया को बात करें, जैसे हिंदी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसे देख लीजिएगा, और अगर आपको और हिंदी टर्म्स चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, तो हम अगले वीडियो से और भी आपको यहाँ पे ऐसे टर्म्स लिख के दे देंगे। तो अब अगर आप एरिया देखें तो ये है 90,650 स्क्वायर किलोमीटर, ये है प्लेन एरिया। मतलब देख रहे हैं आप यहाँ 96% ऑफ द बिहार, मतलब बिहार जो है पूरा का पूरा प्लेन है, इसीलिए बिहार को हिली रीजन नहीं बोला जाता है, प्लेन एरिया बोला जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर एक प्रोमिनेंट एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर और मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से करा जाता है, प्राइमरी एक्टिविटी है, और फार्मर्स भी आपको यहाँ दिखेंगे। मतलब हमारा मेन जो ऑक्यूपेशन है, बिहार को इसी वजह से जाना जाता है एज अ प्लेन एरिया। अब इसकी स्लोप की बात करें तो 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो स्लोप है वेस्ट टू ईस्ट, अब यहाँ जैसे एक मैं डायग्राम बनाती हूँ, जैसे आप ये रफ डायग्राम देखें बिहार का, तो सारी रिवर जैसे गंगा भी है ऐसे ही मूव कर रही है क्योंकि इसका जो स्लोप है वो इसी साइड है, ये इस तरीके से ढला हुआ है। मतलब ये वेस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, तो इसका जो स्लोप है कितना है, वो है 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर्स। और ये इतने स्लोप से वेस्ट टू ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, और रिवर्स ऐसे ही वहां पे जाके फ्लो करती हैं। अब अगर देखें इसकी एवरेज हाइट तो वो है 70 मीटर्स टू 120 मीटर्स, कहीं पे इसको 60 टू 120 भी बोला गया है, तो ये बुक टू बुक वेरी करता है। अब यहाँ पे हम देखें जो बिहार प्लेन है वो नॉर्थ गंगा प्लेन एंड साउथ गंगा प्लेन में डिवाइडेड है, और ये जो नॉर्थ गंगा प्लेन है ये भी फर्दर डिवाइडेड है, साउथ गंगा प्लेन भी फर्दर डिवाइडेड है, तो अब हम उसे देखेंगे। अब ये जो नॉर्थ गंगा प्लेन है ये बिहार के नॉर्थ में लाई करता है, ये गंगा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये हम इसकी बात करने जा रहे हैं, अब कुछ देर तक हम नॉर्थ बिहार प्लेन ही करेंगे। तो गंगा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है। अब हम देखें इसके डिविजन्स, तो हमारा जो नॉर्थ गंगा प्लेन है वो टोटल 4 डिविजन्स को कवर करता है, तिरहुत, सारण, दरभंगा एंड कोसी डिविजन। सो इन टोटल यहाँ पे 4 डिविजन्स हैं, जो कि घग्गर गंडक दोआब इन द वेस्ट से महानंदा वैली इन द ईस्ट तक है।
अब अगर इसका एरिया देखें 56,980 स्क्वायर किलोमीटर, क्या पता आगे बीपीएससी पूछ ले, तो आपको ये बस पता होना चाहिए। अब ये जो है यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स ड्रेन करती है, घग्गर, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। अब आपको ये रिवर्स इसलिए याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिवर हैं जो नॉर्थ बिहार प्लेन में फ्लो करती हैं, तो आपको बस नाम पता होना चाहिए। अब होता क्या है कि ये जो नॉर्थ बिहार है यहाँ फ्लड बहुत ज़्यादा आता है, बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी है, इसलिए क्योंकि ये जो रिवर्स हैं ये पेरिनियल रिवर्स हैं, ये हिमालय से ओरिजिनेट करती हैं, इनमें पानी हमेशा रहता है, ये मॉनसून पे डिपेंडेंट नहीं होती। अब इनमें पानी हमेशा रहता है, लेकिन कभी कभी जब होता क्या है कि ये हिमालय से आ रही है तो अपने साथ सिल्ट, सेडिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हैं और ये जो रिवर है इसके बॉटम पे ऐसे डिपॉजिट करने लगती है, तो इसकी वजह से जो पानी है वो कम अपने में होल्ड करता है और फ्लड आ जाता है। अब अगर आप क्या करते हैं कि चलो इसके साइड में एम्बैंकमेंट्स बना दिए, मतलब ऐसे हाइट में स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया ताकि फ्लड ना आए, अब टाइम के साथ ये भी बढ़ता है और फिर इसको भी ये तोड़ के निकल जाता है। तो यही लिखा हुआ है, ब्रीच ऑफ एम्बैंकमेंट्स होता है सिल्ट डिपोजिशन की वजह से इन एरिया में। अब ये जो इसका नर्दर्न पार्ट है जो कि नेपाल से बॉर्डर करता है बिहार का, मतलब ये जो प्लेन एरिया है नॉर्थ बिहार प्लेन, इसका भी जो नर्दर्न पार्ट है वो तो नेपाल से बॉर्डर कर रहा है, उसका नेचर बताया गया वो है स्वैम्पी, मार्शी, जहाँ दलदल टाइप का, और जो मिडल पार्ट है वो थोड़ा सा हाइट पे है, और जो सदर्न पार्ट है जो मतलब बैंक ऑफ गंगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे लैंडफॉर्म्स दिखेंगे। मतलब सदर्न पार्ट में ऐसा नहीं कि बिहार का सदर्न पार्ट बोल रहे हैं, हम अभी नॉर्थ बिहार प्लेन ही कर रहे हैं, हम इतना ही पार्ट कर रहे हैं गंगा रिवर से, तो यहाँ बोल रहे हैं जो टॉप जो नेपाल से बॉर्डर कर रहा है वो वाला है स्वैम्पी नेचर का, और जो मिडल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा हाइट पे है। और अगर हम साउथ वाले जाएं तो यहाँ पे जैसे रिवर गंगा बह रही है तो उसकी वजह से कुछ कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, उनको बोला गया है, एक है दियारा, एक है चॉर्स। सो ये दोनों लैंडफॉर्म है जो बिहार में बनती हैं और ये नॉर्थ बिहार प्लेन का एक फीचर है। अब हम लोग पहले यहाँ पे करेंगे दियारा। ये जो है रिवर से बनती है when they find the hard bedrock in the way of their flow। जैसे ये रिवर चल रही थी, जाते जाते इसको यहाँ पे एक मिला हार्ड बेडरॉक जिसे वो काट नहीं सकी, बहुत ज़्यादा ये हार्ड था, मतलब जिसकी वजह से इसका जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो गया और वो अलग अलग ब्रांचेस में बट गई। तो आप यहाँ देख सकते हैं विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टू ब्रांचेस ऑफ रिवर्स एंड अगेन बोथ ब्रांचेस मीट विद ईच अदर। आगे चल के क्या होता है, ये फिर से मीट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये रिवर फ्लो कर रही है और बीच में इसे मिला कोई हार्ड रॉक, तो ये हार्ड रॉक जितने दूर तक स्प्रेड है उतने दूर तक ये बाइफरकेट कर लेगी और आगे चल के जैसे ये इसको काट सकेगी, अपना रास्ता बना सकेगी, तो वापस से ये मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ये बना है लैंड फॉर्म, इसे बोलते हैं हम लोग दियारा। ये जो दियारा है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, और क्योंकि यहाँ पे जैसे रिवर्स हैं तो बार बार फ्लड की वजह से एलुवियम डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे न्यूअर एलुवियम बनता है, खादर, फ्लड के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, बाढ़ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और वो जितनी बार फ्लड आता है या कुछ भी है सेडिमेंट्स आते हैं तो उससे होता है न्यूअर एलुवियम का डिपोजिशन, जिससे हम यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये फर्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल राघोपुर दियारा, आपने सितप दियारा भी देखा होगा। अब अगर चले हम चॉर्स, ये होते क्या है, ये है बेसिकली ऑक्सबो लेक्स, अबैंडन्ड चैनल्स ऑफ रिवर्स, मतलब रिवर थी, मियांडर करी और उसके बाद ऐसे मियांडर करते करते इसने अपना चैनल को ऐसे अबैंडन करा। अब इसके बाद वो अपना फ्लो वापस से सीधा मेंटेन करती है और यहाँ पे बनते हैं ऑक्सबो लेक्स। तो ये जो ऑक्सबो लेक्स हैं जो रह जाते हैं उन्हें बोला जाता है चॉर्स। अब ये एक है एक्सप्लेनेशन, एक और आप समझिए, मतलब ये तो होते ही हैं चॉर्स, एक और चीज़ से चॉर्स बनते हैं और इन्हें चरण लेक भी कहा जाता है। जैसे ये था रेनी सीजन, तो पानी ज़्यादा हुआ तो इसने अपने आप को ऐसे डिवाइड करा। अब होता क्या है कि जैसे ही समर सीजन आता है पानी का जो मात्रा है कम होता है, तो वो एक ही को कंटिन्यू करती है, दूसरे वाले को ऐसे छोड़ देती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बनता है चॉर्स फॉर्मेशन। सिमिलरली जैसे ऑक्सबो लेक थी, ये जैसे रिवर ऐसे मियांडर कर रही है, इसका नेक्स्ट स्टेज अगर आप देखें तो ये रिवर ऐसे
फिर ऐसे मियांडर कर रही है। इससे भी नेक्स्ट में देखेंगे तो वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी और यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑक्सबो लेक्स बनेंगे। मैं अभी बना नहीं पा रही हूँ बट ऐसे ही इसका फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से ये भी सीधे चल रही थी और जैसे ही समर सीजन आता है ये यहाँ पे चॉर्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपने चॉर्स का फॉर्मेशन देख लिया, दियारा लैंड का फॉर्मेशन देख लिया। अब ये जो आपको मिलते हैं चॉर्स, ये मिलते हैं आपको समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार डिस्ट्रिक्ट्स। ये बेसिकली फ्लडेड रीजन है, कोसी रीजन के पास ये सारे मिलते हैं। अब अगर आप चले वापस से अपने नॉर्थ बिहार प्लेन की तरफ आते हैं, क्योंकि बीच में हम लैंडफॉर्म्स देखने लगे थे नॉर्थ बिहार प्लेन में। तो अब नॉर्थ बिहार जो प्लेन है इट हैज़ अ तेराई रीजन विद हाई एलिवेशन, मीन्स ये जो नॉर्थ बिहार प्लेन हम देख रहे थे इसका भी जो नदर्न मोस्ट पार्ट है, सबसे नॉर्थ में जो पार्ट है वहाँ पे है तेराई रीजन। अब वहाँ पे क्या होता है, तेराई रीजन में जो सॉइल है वो रॉकी होता है, पोरस होता है। मतलब उसमें अब रॉकी है, पोरस इन नेचर है, तो जो सॉइल है उसके बीच में ऐसे ऐसे स्पेस होगा। अब जिसकी वजह से जो भी पानी है वो नीचे आराम से जा सकता है और इसकी वजह से हाई पर्कोलेशन लेवल, इसको हाई पर्कोलेशन लेवल बोलते हैं, इजीली वाटर अंदर जा रहा है। सो हमेशा हाई वाटर टेबल नॉर्थ बिहार प्लेन में मेंटेन रहता है। मीन्स इस तेराई रीजन में, तेराई रीजन कहाँ है, नॉर्थ बिहार प्लेन का भी नदर्न मोस्ट पार्ट। अब इसकी साउथ की बात करें तेराई रीजन की तो वो है मार्शी लैंड, स्वैम्पी एरियाज। जैसे आप ये देखिए, ये है मान लीजिए आपका नॉर्थ बिहार प्लेन है। सो इसका जो नदर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पे ये है तेराई रीजन। तेराई रीजन में क्या है कि जो रॉक्स हैं, पोरस हैं, तो इससे क्या है पानी आराम से अंदर चल जाता है, तो यहाँ पे हाई वाटर टेबल मेंटेन रहता है। अब इसके भी साउथ में यहाँ पे थोड़ा स्वैम्पी एरिया, मार्शी लैंड यहाँ पे मिलते हैं। तो और ये जो तेराई रीजन है, अब तेराई रीजन की बात बोली, यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं आपको साल फॉरेस्ट, टॉल रीडी ग्रास। तो आपने देख लिया कि तेराई रीजन में आपको साल फॉरेस्ट मिल रहे हैं, ग्रासेस मिल रहे हैं। वहाँ की मिट्टी कैसी है, रॉकी, पोरस, जिसमें पानी आसानी से नीचे जा सकता है और फिर आपका हाई वाटर टेबल मेंटेन रहता है। अब अगर हम यहाँ पे डिविजन्स देखें, क्योंकि हमने बोला था कि नॉर्थ बिहार को तो, बिहार प्लेन को तो नॉर्थ बिहार प्लेन, साउथ बिहार प्लेन में डिवाइड कर दिया है, लेकिन अब ये नॉर्थ बिहार प्लेन का भी डिवीजन होगा, साउथ बिहार प्लेन का भी डिवीजन होगा। तो नॉर्थ बिहार प्लेन का जो डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, वहां से जो नदियां बहती हैं उनके बेसिस पर डिवीजन है। जैसे महानंदा प्लेन, कोसी प्लेन, कमला प्लेन, बागमती प्लेन, गंडक प्लेन एंड घग्गर प्लेन। हम ये जो है ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं। महानंदा प्लेन ईस्टर्न मोस्ट है। तो आप यहाँ जैसे मैप देखेंगे, ये जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है यहाँ पे है महानंदा प्लेन और हम लोग यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, तो महानंदा प्लेन देखते हैं। महानंदा प्लेन इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ बिहार। अब हम ये डायग्राम से देखते हैं, काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। ये है महानंदा प्लेन, इसके ईस्ट में हमारा है दूसरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। अब इसके हम वेस्ट में देखें तो यहाँ पे है कोसी रिवर, नॉर्थ में इंडो नेपाल बॉर्डर है और यहाँ पे है गंगा रिवर। ये ऐसे मैंने रफ डायग्राम बनाए जिससे आपको इसकी लोकेशन याद हो पाएगी। कोसी प्लेन देखें, कोसी प्लेन इज द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड रीजन। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं इस प्लेन में, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा। अब जैसे हमने देखा कोसी रिवर, अब कोसी रिवर तो ये जो कोसी प्लेन है ये तो महानंदा प्लेन के वेस्ट में लाई कर रही है, क्योंकि अभी हमने महानंदा प्लेन देखा कि वो ईस्टर्न मोस्ट है, तो महानंदा प्लेन इधर आ गया। उसके वेस्ट में है ये कोसी प्लेन। अब इसके वेस्ट में यहाँ पे कमला रिवर, यहाँ पे अगेन गंगा रिवर, क्योंकि ऐसे ही मैप चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे है नेपाल आपका। अब अगर हम चले कमला प्लेन, क्योंकि इसके बाद था कमला, तो कमला प्लेन जो है वो नॉर्थ बिहार के सेंट्रल में है, ये आपको याद होना चाहिए, लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्थ बिहार प्लेन। अब अगर हम इसे डायग्राम से देखें तो ये है आपका कमला प्लेन, इसके ईस्ट में है कोसी प्लेन जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं, और बागमती प्लेन इसके वेस्ट में है, अगेन नेपाल सेम। आप ऐसे डायग्राम बनाइए, आपको याद हो जाएगा। ये है नॉर्थ बिहार प्लेन। जो कमला रिवर है वो अपना कोर्स जो है चेंज करती है, सो यहाँ पे आपको चॉर्स फॉर्मेशन मिलते हैं। इसका स्लोप नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है। नॉर्थ वेस्ट आप ऐसे समझिए, वेस्टर्न साइड, ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ऐसा इसका स्लोप है। अब अगर आप देखें बागमती प्लेन, क्योंकि हम लोग वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं ना, तो पहले महानंदा प्लेन,
देन फिर कोसी प्लेन, देन फिर कमला प्लेन, अब हम चल रहे हैं बागमती प्लेन। बागमती प्लेन में आपकी ये सब डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहर। ये है बागमती प्लेन, जिसके ईस्ट में है कमला प्लेन, जिसके वेस्ट में है गंडक प्लेन, क्योंकि अगला प्लेन हम लोग गंडक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे चॉर्स मिलते हैं, इसका भी स्लोप नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट है। अब ये है हमारा गंडक प्लेन। गंडक प्लेन के ईस्ट में आपका है बागमती प्लेन, जो अभी हम देख कर आए। अब इसके जो वेस्ट में है घग्गर प्लेन, क्योंकि हम वेस्ट में मूव कर रहे हैं, तो ऐसे चला है महानंदा प्लेन, उसके बाद आपका ये कोसी प्लेन, फिर आपका ये चला कमला प्लेन, फिर आपका ये चला बागमती प्लेन, एंड देन फिर आपका यहाँ पे है गंडक प्लेन और ये है घग्गर प्लेन। तो पूरा आपका ऐसे चला है स्ट्रक्चर। तो गंडक प्लेन के यहाँ पे तो हमने देख लिया बागमती प्लेन एंड उसके वेस्ट में घग्गर प्लेन। नाउ ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स द प्लेन हैज वास्ट लो लाइंग ट्रैक्ट विच अपीयर्स लाइक लॉन्ग सेमी सर्कुलर चॉर्स। मतलब यही बात है सेम, यहाँ पे आपको चॉर्स फॉर्मेशन दिखेंगे गंडक प्लेन में भी। घग्गर प्लेन जो है हमारा वेस्टर्न मोस्ट है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा था, महानंदा। वेस्टर्न मोस्ट है हमारा घग्गर, और इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, सिवान, गोपालगंज, सारण। इसको हम लोग सरवान प्लेन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ का दियारा लैंड, जो हम कर चुके हैं। अब हम चलेंगे साउथ बिहार प्लेन की तरफ। साउथ बिहार प्लेन जो है वो एरिया में थोड़ा बहुत छोटा है नॉर्थ बिहार प्लेन से, क्योंकि नॉर्थ बिहार प्लेन ज़्यादा बड़ा है एरिया वाइज। तो आपको पता होना चाहिए साउथ बिहार प्लेन इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द नॉर्थ बिहार प्लेन। ये कहाँ से कहाँ तक है साउथ बिहार प्लेन? ये गंगा के साउथ, जैसे ये है आपकी गंगा रिवर, ये है आपकी गंगा रिवर, ये मतलब सपोज ये बिहार मैप है, तो इसकी जो साउथ में है वो है हमारा साउथ बिहार प्लेन। अब ये कहाँ तक है? अप टू द नॉर्थ ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपको प्लेटू और हिली रीजन मिलेगा। सो ये गंगा से लेकर छोटा नागपुर प्लेटू तक जो भी एरिया है वो है साउथ बिहार प्लेन। इसका शेप अगर हम देखें तो वो है ट्राइंगुलर, और जो वाइडर पार्ट है मैप में ऐसे बनाया मैंने, लेकिन इसका जो वेस्ट पार्ट है वो कुछ वाइडर है, और ईस्टर्न पार्ट कंपैरेटिवली नैरोअर है। अब यहाँ पे जो हिल्स मिलते हैं, अभी तो हम डिटेल में देखेंगे इसके काफ़ी सारे फैक्ट्स। यहाँ पे जो हिल्स मिलते हैं वो है बराबर हिल्स, राजगीर जेथिया हिल्स, गिरियक हिल्स, खड़गपुर हिल्स। ये कहाँ पे लोकेटेड है? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। ये बेसिकली जो छोटा नागपुर प्लेटू हैं उनके ही पार्ट हैं, और इन्हें मतलब रेजिडुअल हिल्स भी बोला जाता है। नाउ अब इसकी बात करें, जो साउथ बिहार प्लेन है ये इसका जो स्लोप है इस तरीके से है, देख रहे हैं आप ऐसे। इसका मतलब है जो रिवर्स है वो ऐसे फ्लो करती हैं गंगा में मिलती है, ऐसे फ्लो करती है गंगा में मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये जो पार्ट है इसका ये थोड़ा हाइट पे है, और यहाँ पे थोड़ा ढलाऊ सा एरिया है, थोड़ा सा डाउनवर्ड है। सो यही बात यहाँ लिखी गई है, इट इज हायर इन द साउथ, स्लोप टूवर्ड्स द गंगा। साउथ बिहार प्लेन इज अगेन डिवाइडेड, आप यहाँ देख सकते हैं साउथ बिहार प्लेन को डिवाइड करा गया है फिर से 5 पार्ट्स में। हम लोग अभी देखेंगे चंदन प्लेन, कियोल प्लेन, ताल रीजन, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन एंड शाहाबाद प्लेन। सो जो चंदन प्लेन है वो साउथ बिहार का ईस्टर्न मोस्ट है। नॉर्थ बिहार का ईस्टर्न मोस्ट कौन सा था? महानंदा प्लेन। अब हम ये रहा चंदन प्लेन, ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए। चंदन प्लेन हम अभी करने जा रहे हैं। यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स कवर होती हैं, बांका एंड भागलपुर। मतलब इस प्लेन के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, बांका और भागलपुर। जो चंदन रिवर है वो ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द दिगरिया हिल्स विच इज द पार्ट ऑफ द राजमहल हिल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चंदन रिवर है कहाँ से निकलती है? दिगरिया हिल्स से निकलती है। ये जो प्लेन है चंदन प्लेन, ये साउथ बिहार का 1/10 हिस्सा कवर करती है, 1/10 एरिया कवर करती है उसका। अब अगला प्लेन कियोल प्लेन, ये है चंदन के वेस्ट में, क्योंकि अब देखिए हम लोग वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं ना, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, तो हमने चंदन प्लेन कर लिया है। अब हम करेंगे कियोल प्लेन। कियोल प्लेन इट लाइज इन द वेस्ट ऑफ द चंदन प्लेन, उसके वेस्ट में है, और यहाँ पे मोकामा ताल रीजन, इसी को ताल रीजन को बोला जा रहा है, उसके ईस्ट में लाई करता है। मतलब ये है हमारा कियोल प्लेन। फिर यहाँ पे आपका है मोकामा ताल रीजन जो हम नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे आपका कौन सा था? चंदन प्लेन। जो इसका नदन पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, और जिसका सदन पार्ट है वो थोड़ा सा कोर्स है। तो ये आपको बस इतना सा फैक्ट्स पता होना चाहिए।
इससे रिलेटेड ताल रीजन। अब हम करने जा रहे हैं ताल रीजन। ताल रीजन जो है वो है सॉसर शेप्ड एंड यहाँ पे मतलब लो लाइंग एरिया है जो कि पानी से भर जाता है जब भी यहाँ पे मॉनसून का सीजन होता है। मतलब ताल आप समझ रहे होंगे ना, सॉसर शेप्ड है, इस तरीके से है ये। और यहाँ पे ये लो थोड़ा सा हाइट में कम है जिसकी वजह से जब भी मॉनसून आता है तो यहाँ पे पानी भर जाता है और ऐसा लगता है कि कोई लेक है। अब अगर आप बात करें जो ताल रीजन है उसके ईस्ट में आपका है कियोल प्लेन और वेस्ट में आपका है मगध प्लेन, क्योंकि हम अगला प्लेन जो करने जा रहे हैं वो है मगध, जिसको हम लोग सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन भी बोलते हैं। सो ये आपका है सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन, ऑल्सो नोन एज मगध प्लेन। ये है ट्राइंगुलर शेप का। ये है आपका मगध प्लेन जिससे हमने ताल रीजन अभी करके आए हैं हम वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में। अब इसके वेस्ट में जो है सोन रिवर है, यहाँ पे है गंगा रिवर। मतलब यहाँ पे आपका सोन रिवर है, यहाँ पे आपका गंगा रिवर है। अब इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स कवर होती हैं साउथ बिहार प्लेन में? सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन में गया, औरंगाबाद, जेहानाबाद, पटना, नालंदा, नवादा। स्लोप साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, मतलब इसका स्लोप कैसे है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके का स्लोप है। में जो पॉइंट्स रह गए थे उन्हें कवर करते हैं। ताल रीजन के बारे में बताया था मैंने कि ये सॉशर शेप्ड है, इस तरीके का है और यहाँ पे पानी भर जाता है, मीन्स तो इसे लार्ज लेक भी बोला जाता है। अब यहाँ पे जो है अलूवियल डिपोजिशन होता है विच मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल, और यहाँ से राबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो ताल रीजन है। अब ये जो ताल रीजन है ये करता है लाए पटना से मोकामा तक, और मोकामा ताल जो है इसे मोकामा ताल भी बोलते हैं, ये एक्सटेंड करता है फतुआ से लखीसराय तक, और इसी रीजन मोकामा ताल को बोला जाता है सिकनेस ऑफ बिहार। इट इज ऑल्सो नोन एज सिकनेस ऑफ बिहार। अब हम करेंगे द लास्ट प्लेन ऑफ दिस साउथ बिहार प्लेन। ये जो है शाहाबाद प्लेन। ये जो शाहाबाद प्लेन है ये वेस्टर्न मोस्ट है साउथ बिहार प्लेन का। आपने नॉर्थ बिहार प्लेन में कौन सा पढ़ा था? घग्गर प्लेन। ये जो है शाहाबाद प्लेन ये साउथ बिहार प्लेन का वेस्टर्न मोस्ट है। अब यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कवर होते हैं? एक है भोजपुर, फिर है बक्सर, फिर है कैमूर। अगर आप बात करें तो ये है आपका शाहाबाद, इसके ईस्ट में है आपका सोन रिवर, इसके वेस्ट में है कर्मनासा रिवर। मतलब ये जो प्लेन है ये दो रिवर्स के बीच में है, सोन रिवर, कर्मनासा रिवर। यहाँ पे नॉर्थ में अगर आप बात करें तो यह है रिवर गंगा, और साउथ में है आपका कैमूर प्लेटू। सो हमने कवर कर लिया है साउथ बिहार प्लेन। अब हम चलेंगे सदर्न प्लेटू रीजन और इसके बाद हम करेंगे PYQs। तो सदर्न प्लेटू रीजन की बात करें तो ये है हिली एंड प्लेटू रीजन, मीन्स हिली रीजन बोलिए आप इसे, प्लेटू रीजन बोलिए। ये एक्सट्रीम साउथ में लाई करता है बिहार के। मतलब आपने नॉर्थ में पढ़ा सोमेश्वर रेंज, फिर आपने देखा नॉर्थ बिहार प्लेन, फिर आपने देखा साउथ बिहार प्लेन, फिर अब आप देख रहे हैं सदर्न प्लेटू रीजन और द सदर्न हिली रीजन। ये एक्सटेंड करता है कैमूर डिस्ट्रिक्ट से मुंगेर और बांका डिस्ट्रिक्ट तक, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। ये हार्ड रॉक का बना होता है, जैसे आपको यहाँ पे मिलेंगे नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट। साथ के साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट है बिहार का। आपको याद आ रहा होगा जियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कौन सा वाला है? ये है धारवाड़ रॉक सिस्टम का पार्ट। इसमें एक्चुअली ये जो साउथ ईस्टर्न वाला पार्ट है वो है धारवाड़ का पार्ट, और यहाँ पे है विंध्यास का पार्ट जो कि कैमूर और रोहतास वाला पार्ट है। तो ये एक्चुअली जो सदर्न प्लेटू रीजन है वो धारवाड़ को यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट। वैसे तो विंध्यास और धारवाड़ दोनों ही बिहार के ओल्डेस्ट पार्ट में आते हैं, मतलब बिहार का ओल्डेस्ट पार्ट में है। तो विंध्यास में आपके आ जाएंगे कैमूर एंड रोहतास, धारवाड़ में आपके बाकी के साउथ ईस्ट जो भी बिहार के पार्ट्स हैं वो सारे इसमें कवर होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है प्लेटू रीजन, कैमूर, रोहतास, नवादा एंड मुंगेर। तो यहीं पे हमें मिलते हैं वी कैन सी दीज मिनरल्स और दीज हार्ड रॉक जो भी हैं, नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट। अब ये जो सदर्न हिली रीजन है वो भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे आपको इससे पता है, आपको हिल्स के बारे में पता चलेगा और इसको आपको पता चलेगा कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये हिली रीजन्स हैं। तो सबसे पहले कैमूर और रोहतास प्लेटू, ये जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करता है। ये जो प्लेटू है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कैमूर में स्प्रेड है। इतना फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कि ये 80 किलोमीटर वाइड है, 300 टू दिस, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो रोहतासगढ़ है
वो इस कैमूर प्लाटू रीजन का हाईएस्ट पॉइंट है। अगर आप यहाँ देखें अगला रीजन, तो अगला रीजन है आपका गया। तो यहाँ पे है गया हिली रीजन। अगर आप इसमें देखें तो ये एक ब्रोकन अंडुलेटिंग पार्ट है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ द गया, औरंगाबाद, नवादा। मतलब ये जो है गया हिली रीजन, ये इन 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है और इन 3 डिस्ट्रिक्ट के भी साउथ सदर्न मोस्ट पार्ट पे है जो कि झारखंड से टच करता है। वो रीजन पे ये, उस रीजन को ये कवर करता है। ये हाईली बैरन है, फर्टाइल नहीं है, और ये थोड़े हाइट पर भी है, एलिवेटेड है, तभी ना रिवर ऐसे फ्लो कर रही हैं सारी की सारी, क्योंकि यहाँ पे हाइट पे है, वहाँ पे थोड़ा डाउन में है, तो रिवर सारी ऐसे फ्लो कर रही हैं। और ये बैरन है, इसलिए ये इट्स नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन, इट्स नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे आपके धारवाड़ रॉक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको आर हाईली मेटामॉर्फोज्ड एंड हैव माइका। मिनरल्स हम लोग देखेंगे आगे चल के, बस थोड़ा सा और है, फिर हम PYQ की तरफ चलेंगे और आप देखेंगे कि आप काफ़ी क्वेश्चंस इसके कर पाएंगे इजीली। अब अगर हम हिल्स की बात करें तो हमारे गया रीजन में, गया हिली रीजन में कौन कौन से हिल्स मिल रहे हैं? जेथिया, रामशिला, कटारी, ब्रह्मयोनी हिल्स, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपसे, प्रेतशिला हिल्स, माहेर हिल्स। यहाँ पे बराबर हिल्स और जो नागार्जुना हिल्स हैं, ये कहाँ मिलते हैं? गया एंड जेहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अब नेक्स्ट हिली रीजन की तरफ चलते हैं, नवादा। नवादा आपका जो गंगा रिवर है नॉर्थ में, और टू द सदर्न पार्ट ऑफ द नवादा। मतलब ये जो नवादा रीजन है ये नवादा के ही पार्ट को कवर करती है। नॉर्थ में गंगा रिवर है और उसका पूरा जो सदर्न पार्ट है नवादा का, उसको कवर करती है हिली रीजन। यहाँ पे आपकी जो इम्पोर्टेंट हिल्स हैं वो है श्रृंगेरी की, अदूरवशर्षी, महाबर, और यहाँ पे आपको कुछ वाटरफॉल्स भी मिलेंगे, जैसे मोहाना वाटरफॉल, ककोलट वाटरफॉल, ये सब। जैसे ककोलट वाटरफॉल कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको पता होना चाहिए नवादा। ऐसे ही इन्हीं सब फैक्ट से आपसे हिल्स पूछ लिए जाते हैं, आपसे वाटरफॉल्स पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट हिली रीजन, राजगीर। राजगीर से आपको नालंदा याद आ रहा होगा, तो ये जो है आपका नालंदा रीजन में है और ये गया डिस्ट्रिक्ट में भी है थोड़ा सा। ये एक्चुअली जो हम गया हिल्स कर रहे थे उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो यहाँ पे कुछ हिल्स मिलते हैं, जैसे अभी तो आपसे पूछा ब्रह्मयोनी हिल्स कहाँ है, आपने मार्क कर दिया गया, लेकिन क्या पता आपसे पूछे वैभवगिरी हिल्स किधर है, पिपुलगिरी हिल्स, रत्नागिरी हिल्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये राजगीर में है। जो शांति स्तूप है, शांति स्तूपा, इट इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ दिस पिपुलगिरी हिल्स। अब लास्ट हिली रीजन है मुंगेर, जो कि जमुई और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे आइसोलेटेड पीक्स हैं, मतलब ऐसे दूर दूर पे फैले हुए छोटे छोटे हिल्स हैं। अगर आप यहाँ हिल्स देखेंगे तो खड़गपुर हिल्स, गिद्धेश्वर हिल्स, सत पहाड़ी हिल्स, विच लाइज ऑन द एक्सट्रीम वेस्ट पार्ट ऑफ दिस हिली रीजन। अब ये जो खड़गपुर हिल्स है वहाँ बहुत सारे हमें हॉट स्प्रिंग्स भी देखने को मिलते हैं, हम लोग करेंगे आगे के चैप्टर्स में। अभी हमारा फिजियोग्राफिक डिविजन्स कवर हो चुका है, अब हम इसके PYQs देखते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। प्रम IAS आपके लिए लेकर आया है वॉरियर बैच 2.0। अब ये जो वॉरियर बैच 2.0 है ये 69th BPSC के लिए है। इसमें आप देखिए क्या क्या आपके लिए स्पेशल फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 50 दिन का आपका इंटरेक्टिव सेशन है। यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 150 आवर्स की टोटल क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। डेली आपको उन क्लासेस के बेसिस पे MCQs भी दिए जाएंगे। उसके बाद आपको जो 1 लाइनर्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं वो भी दिए जाएंगे, NCERT बेस्ड होंगे। आपको ये सब चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं, जो भी टेस्ट लिया जा रहा है, उनके बेसिस पे आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा। हर हफ्ते टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे। साथ के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्सनल मेंटरशिप। आपको यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा, आपकी कोई प्रॉब्लम्स है उसे रिजॉल्व करा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वॉरियर बैच 2.0 में कवर कराई जाएंगी। आपको बिहार स्पेशल स्टैटिक पार्ट, करेंट अफेयर्स एनालिसिस, वीकली करेंट अफेयर मैगजीन प्रोवाइड करी जाएगी। मतलब आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, आपकी इसमें क्लासेस भी इंक्लूडेड हैं, आपको इसमें मतलब डेली टेस्ट भी इंक्लूडेड है, वीकली टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, पर्सनल मॉनिटरिंग इंक्लूडेड है, आपको मैगजीन्स वगैरह भी प्रोवाइड हो रही हैं।
एंड इसका जो कॉस्ट है आप उसे साइट पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ आपको बता भी देती हूँ। ऑफलाइन रजिस्टर करने पे आपको 5500 का है एंड ऑनलाइन करने पर 4500 का है। तो आपको जिसको भी ये कोर्स एक्सेस करना है, आप टेलीग्राम पे आप इसे जाके एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज, अभी आपने इसको पढ़ा था तो आपको पता होना चाहिए क्या है इसका आंसर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। वैसे अगर आप बोलेंगे तो अगली बार से मैं PYQ आपको अनसॉल्व ही ऐसे दे दूंगी या फिर करवा दूंगी, आप जैसा बोले। आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं सबके आंसर्स, या फिर अगर आप मेरे बताने से पहले भी अगर आपको ये आंसर्स पता है तो आप उन्हें टाइप करके वहां लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है ब्रह्मयूनि हिल किधर है, ये है आपने अभी पढ़ा था, तो ये है हमारा गया डिस्ट्रिक्ट में। अब इसी तरीके से आपसे बाकी हिल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, ये 4 to 5 सोर्सेज को रेफर करके प्रोवाइड किया गया है, नोट्स बनाए गए हैं। और आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें जो भी अगर कोई चीज़ बाय चांस रह गई होगी तो वो कवर करा दिया जाएगा। तो आपके PYQs भी कवर करा दिए जाएंगे, सब कुछ इसमें कवर होगा, तो आप इसे ज़रूर देखिए। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर। अब आपको पता होगा इनमें से सबसे पुराना कौन सा है, आप इसमें पढ़िए। रोहतास प्लाटू है, नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स है, खड़गपुर हिल्स है, नॉर्थ गंगा प्लेन्स है। अब आपने पढ़ा था कि प्लेन रीजन तो नहीं है, ये आपका था क्वार्टनरी सेक्शन में। नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स ये आपका था टर्शरी में, थोड़ा सा क्वार्टनरी का भी पार्ट था। रोहतास ये आपका विंध्यास का पार्ट है। और अगर आप खड़गपुर की बात करें तो ये आपका धारवाड़ की है, तो यही वाला इसका आंसर है खड़गपुर हिल्स। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ बिहार डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ झारखंड। तो ये आपको एग्जैक्ट ऐसे पता नहीं होगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा किसकी बाउंड्री झारखंड के साथ नहीं है। गंगा सोन डिवाइड, तो कहीं ना कहीं तो ये साउथ, क्योंकि सोन रिवर जो है साउथ बिहार से रिलेटेड, तो इसका तो होगा बाउंड्री। गंगा प्लेन की बात करें तो गंगा प्लेन भी होगा, क्योंकि ये साउथ बिहार से भी लिंक रखता है। मगधा प्लेन की भी होगा। अगर आप बात करें मिथिला, तो ये तो नॉर्थ बिहार है, इसका नहीं होगा, तो आप इसको मार्क करके आएंगे। मिथिला प्लेन जो है वो झारखंड के साथ बाउंड्री नहीं रखता है। मगधा प्लेन का तो रहेगा ही, आपने देखा था औरंगाबाद गया डिस्ट्रिक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स द गंगा रिवर डज नॉट फ्लो। मतलब इन जो पेयर्स हैं, ये सारे डिविजन्स आपको दिए गए हैं, इन सारे डिविजन के पेयर्स में आपको बताना है कि कहाँ पे रिवर गंगा नहीं फ्लो करती। तो दरभंगा में तो जाती है, मुंगेर में भी जाती है, आपने देखा होगा। वैसे तो हम ड्रेनेज सिस्टम आगे करेंगे, लेकिन आपको जैसे डिविजन्स पता होंगे तो आप उसे देख सकते हैं। पूर्णिया और भागलपुर में भी जाती है। तिरहुत और सारण में भी जाती है। अगर आप देखें तो ये कोसी वाला डिवीजन ऐसा है, और एक मगध जो कि बिल्कुल ही सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन है, जो कि काफ़ी वी कैन से साउथ बिहार में लाई करता है, सदर्न प्लेटू में लाई करता है, वहाँ पे गंगा रिवर का फ्लो नहीं होता है, तो आप इसको मार्क करके आएंगे। वैसे अभी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जब हम ड्रेनेज सिस्टम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। धारवाड़ से आपको याद आ रहा है ना, साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो भी हैं बिहार की, तो मुंगेर है इसका आंसर। मीन्स इसमें पूछा है किस में नहीं है, जमुई है इसका आंसर, जमुई है, नवादा है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है रोहतास, क्योंकि इसमें पूछा है डज नॉट। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया रोहतास, क्योंकि रोहतास जो है आपका कौन सा जियोलॉजी है इसमें, विंध्यास। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द लैंडफॉर्म्स ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार स्टेट। मतलब नॉर्थ वेस्टर्न में कौन सा है। अब जैसे आपने सोमेश्वर हिल रेंज, कैमूर प्लेटू, कैमूर आपको पता है ये है साउथ वेस्ट, नवादा आपको पता है साउथ ईस्ट, राजगीर भी साउथ ईस्ट। तो वैसे तो ये नवादा लगभग सेंटर के पास है साउथ में, लेकिन फिर भी इसको साउथ ईस्ट में ही कैटेगराइज करते हैं हम लोग। सोमेश्वर जो है वो आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे है, वेस्ट चंपारण के पास, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट करने से आप सारे PYQs कर पा रहे हैं। बस आपसे एक ही फेवर चाहिए होगा, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस लेकर आऊँ और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और अपने कमेंट्स और फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।